आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिलीव इन नॉलेज में। और आज की इस वीडियो में हम जो है ना बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर के लिए बात करेंगे। ठीक है, जो जिनके पास भी हिस्ट्री एज अ मेजर है यानी कि मेडिवल सोसाइटी वाली है, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो है ना एक वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले है। ठीक है, इस वीडियो में जो है ना हम चैप्टर 1 यानी सामंतवाद, चर्च तथा कुलीन वर्ग के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे क्वेश्चन जो है ना विद आंसर इस वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है, वीडियो को जो है ना आप जब देखोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको जो है ना एग्ज़ाम में कैसे और किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी हम इसमें पढ़ेंगे ना, वो हम आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बताएंगे विद आंसर के साथ। ठीक है, इसमें हम थोड़े बहुत जो है ना शॉर्ट नोट्स भी जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं उन पर भी हम बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है ना आपका वो है, सामंतवाद की प्रमुख विशेषता क्या है। ठीक है, और सामंतवाद का पतन किस तरह हुआ। ठीक है, वो हम इस क्वेश्चन में जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी विशेषताएं बताते हैं। तो इसमें विशेषता में जो है ना आपका पहली विशेषता है वो है आपकी पदानुक्रम की संरचना। ठीक है, जो ये सामंतवाद था ना, ये एक पदानुक्रम टाइप से था। ठीक है, मतलब इसमें क्या था, राजा ने क्या करा था, अपनी सत्ता को जो है ना डिवाइड कर दिया था। ठीक है, जो सामंतवाद की व्यवस्था थी उसमें सबसे टॉप पे कौन होते थे, राजा होते थे। ठीक है, तो ये राजा क्या करते थे, जो इनकी ज़मीन होती थी, ठीक है, वो ज़मीन के क्या होते थे, ये मालिक होते थे। ठीक है, ये अपनी ज़मीन को क्या थे, सामंत लोगों में बांट देते थे, यानी कि नोबल्स में बांट देते थे, उनको दे देते थे। और सामंत लोग क्या करते थे, राजा को है ना सैन्य शक्ति प्रदान करते थे। ठीक है, जो भी राजा को सैन्य शक्ति चाहिए होती थी वो कौन प्रोवाइड करते थे, नोबल्स प्रोवाइड करते थे राजा को। ठीक है, ठीक है, और जो नोबल्स थे ना, इन जागीरदार को क्या दे देते, ज़मीन दे देते थे। ठीक है, ये जो जागीरदार थे वो किसानों के पक्ष में क्या करते थे, न्याय भी करते थे। ठीक है, और जो नोबल्स थे ना, इन जागीरदार को क्या दे देते, ज़मीन दे देते थे। ठीक है, जो भी जागीरदार थे वो ज़मीन को क्या करते थे, पीसेंट्स को दे देते थे, और ये पीसेंट्स क्या करते थे, उस ज़मीन पर खेती करते थे। ठीक है, इस प्रकार जो है ना ये सामंतवाद की क्या एक पिरामिड शैली है। ठीक है, जागीरदारी प्रथा। अब ये जागीरदारी प्रथा क्या है, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ। राजा जो था ना अपनी भूमि का क्या है, विशाल हिस्सा जागीरदारों को दे देता था। ठीक है, सामंत क्या करते थे, जो भी उन्हें जागीर मिली यानी भूमि, वो कृषि वर्ग को दे देते थे, कृषि वर्ग को देते थे खेती के लिए। ठीक है, और फिर ये सामंती लोग क्या करते थे, कृषि के पक्ष में भी न्याय करने का इन्हें अधिकार भी प्राप्त था। ठीक है, मैनर। तो इसमें पहला पॉइंट आपका, किसान सामंत की भूमि पर खेती करते थे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। दूसरा है, कृषि अर्थव्यवस्था में क्या थे, उत्पादन की एक आधारभूत इकाई थी। ठीक है, मैनर वह भू संपत्ति थी जिसका नियंत्रण सामंती लॉर्ड्स के हाथ में था। ठीक है, मैनर में जो भी काम करते था, ठीक है, उसमें सर्फ और काश्तकार किसान शामिल थे। ठीक है, काश्तकार किसान आपको पता ही होगा, जो कर देकर, ठीक है, जो क्या करते थे, एक कर दे देते थे, ठीक है, उन्हीं की ज़मीन पर खेती करने के लिए। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है इसमें आपका, नई व्यवस्था का उद्भव। ठीक है, सामंती व्यवस्था ने राज्य सुरक्षा, शासन एवं न्याय प्रणाली को सरल कर उसे बेहतर करने की दिशा में काम किया। यह व्यवस्था संपूर्ण यूरोप में क्या थी, फैल चुकी थी। फिफ्थ इसमें विशेषता है, सामंती अनुबंधन। इसे क्या है, इंग्लिश में से फ्रीडुअल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, सामंतवाद में क्या था, इसका विशेष स्थान था। ठीक है, यह समझौता था ना, ठीक है, एक प्रकार का क्या था, समझौता था जो राजा और सामंतों के बीच होता था। ठीक है, और सामंत लोग क्या करते थे, राजा के प्रति अपनी वफादारी, सैन्य सेवा का वादा करते थे, और बदले में राजा उन्हें क्या देता था, भूमि देता था और कुछ विशेष अधिकार देता था। ठीक है, अब हम बात करते हैं सामंतवाद के पतन के कारण। तो इसमें पहला कारण आपका है सामंतीवाद का दुष्प्रभाव, यानी कि सामंत के क्या थे, सामंतों के बीच क्या आपसी मतभेद चलते रहते थे। ठीक है, जिससे क्या होता था, आम लोग जो थे उनको काफ़ी परेशानी होती थी इन सब से। इसका दूसरा कारण है इसका धर्म युद्ध। सामंतवाद से यूरोप में क्या हुआ, धर्म युद्ध हुआ,
जिससे प्रजा के बीच सामंती लोगों का प्रभाव क्या हो, खत्म होते चला गया। ठीक है, इस धर्म युद्ध में भाग लेने तथा ईसाई धर्म को बचाने के लिए सामंतों ने अपनी भूमि तक भी क्या करती, बेच दी थी और अपनी सत्ता भी खो दी थी और वीरगति को प्राप्त भी होते चले गए थे। अगला जो पतन का कारण है वो इसमें आपका है किसान। सामंतवाद में कृषि वर्ग का क्या था, बहुत शोषण होता था। ठीक है, असमानता थी, अत्याचार काफ़ी इसमें क्या आपको देखने को मिले होंगे। ठीक है, काफ़ी इसमें क्या अत्याचार और असमानता ये सब क्या इसमें देखने को मिले। ठीक है, इन सभी अत्याचारों के विरुद्ध क्या करा, कृषि वर्ग ने सामंत के खिलाफ आवाज़ उठा दी। ठीक है, ये था किसान विद्रोह हुआ जो भी। ठीक है, इस दौरान क्या हुआ, यूरोप में महामारी भी क्या है देखने को मिली। ठीक है, ये महामारी जो है ना करीब आप ठीक है, इस महामारी की शुरुआत जो है ना 13वीं शताब्दी में हुई थी। ठीक है, इसी महामारी को जो है ना काली मौत भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या था, भोजन की कमी हो गई थी। ठीक है, खराब पोषण की वजह से लोग क्या थे, मर रहे थे। नेक्स्ट इसमें आपका मुद्रा व्यवस्था का उदय। ठीक है, तो ये मुद्रा व्यवस्था इसका पतन का कारण कैसे बनी ये देख लेते हम। जैसे जैसे व्यापार का विकास हुआ, मुद्रा व्यवस्था का प्रचलन शुरू हो गया था। ठीक है, विनिमय की सामंत प्रथा का अंत हुआ। ठीक है, लेने देने वाली जो प्रथा थी सामंत में, उसका अंत हो चुका था। जो भी वस्तु खरीदनी या बेची जाती थी वो मुद्रा के द्वारा ही होती थी। ठीक है, जब ये छापे खानों का विकास हुआ तो क्या हुआ, इसमें पुस्तकें और नए विचार जो है जनता के सामने आए। ठीक है, अब जनता को जो है ना पता चल चुका था कि सामंतवाद को हम क्या समझ रहे थे और अब इसका क्या बुरा इफेक्ट हम पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसी में जो है ना मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, जैसे कि ठीक है, जो ये छापा खाना था इसका आविष्कार किसने किया था। ठीक है यार, किस सदी में किया था, तो इसका आंसर जो है ना आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो था ना आपका यही था। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन आपका 12वीं से 14वीं शताब्दी में सामंती अर्थव्यवस्था और समाज में शहरों और व्यापार के विकास के महत्व का आकलन करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें जानते हैं सामंती अर्थव्यवस्था का विकास। पहला पॉइंट आपका, घनी आबादी वाले क्षेत्र का शहरों और राजनीतिक केंद्र के रूप में विकास हुआ। ठीक है, तकनीकी सुधारों और आविष्कारों की मदद से उत्पादन में क्या हो गई थी, वृद्धि हुई थी। ठीक है, और कम लोग खेती में संलग्न रहकर ज़्यादा उत्पादन कर सकते थे। लोग गैर कृषि गतिविधियों में अपने आप को पूरी तरह लगा सकते थे। ठीक है, जो भी हस्तकला और शिल्पकला थी उसमें क्या अपने आप को वो लगा भी सकते थे। ठीक है, ये व्यापारी, महाजन, चिकित्सक, वकील आदि धनी हो गए और सामाजिक रूप से क्या है, मजबूत होते चले गए। इनमें से कई धन का लेन देन भी रखते थे और कुछ क्या करते थे, ज़मीनों को गिरवी रखकर पैसा भी कमाते थे। शहर और व्यापार का विकास किस प्रकार हुआ। ठीक है, तो पहला पॉइंट है इसमें, बड़े स्तर पर जो था उत्पादन का काम शुरू हो गया था, आप सबको पता है। ठीक है, 11वीं सदी में व्यापार का क्या हुआ, यानी कि रीस्टैब्लिश किया गया 11वीं सदी में व्यापार को। जो स्थानीय बाजार थे वो मछली, वस्त्र और नमक से इन सबसे संबंधित थे। शिल्पकला को जो था ना वो बहुत महत्व दिया गया इस दौरान। ठीक है, शहर, पूर्णकालिक दस्तकारों की वृद्धि, श्रेणियाँ के संगठन तथा वस्तुओं का व्यापार करने वाला व्यापारियों का क्या है, केंद्र भी बन गया था। शुरुआती शहर जो थे ना वो छोटे थे। ठीक है, उन अधिपतियों को वो क्या करते थे, वहाँ के लोग कर चुकाते थे जिनकी ज़मीन पर वे स्थापित थे। ठीक है, कुछ धार्मिक संस्थाएं थी जैसे मठ, उन्होंने क्या किया, शहरीकरण को भी क्या महत्व दिया। ठीक है, 8 थे इसमें, लोहा, चमड़ा, जूता, ठीक है, कपड़ा रंगना, ऊनी कपड़े आदि संबंधित क्या थे, उद्योग बड़े पैमाने पर विकसित हुए। ठीक है, तो ये क्या थी, शहर और व्यापार का किस तरह से विकास हुआ सामंती व्यवस्था में, तो वो हमने जो है ना डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो इसी के साथ जो है ना हमने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो है ना डिस्कस कर लिए है। अब हम बात करते हैं शॉर्ट नोट्स के बारे में। ठीक है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, शॉर्ट नोट भी जो है ना हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। जैसे पहला शॉर्ट नोट है,
आ सकता है और इम्पोर्टेंट भी है, सामंतवाद। सामंतवाद से अभिप्राय उन परिवर्तनों से है जो पश्चिमी यूरोप में 8वीं से 14वीं शताब्दी के बीच हुए। ठीक है, ये होता है सामंतवाद। दूसरा, इसमें सामंतवाद में सामंतों की कई श्रेणियां थी, जिसमें शीर्ष स्थान पर राजा और सबसे निचले स्थान पर दास या किसान होते थे। तीसरा पॉइंट इसमें, सामंतवाद जर्मन शब्द फ्यूड से बना है, जिसका अर्थ है एक भूमि का टुकड़ा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें, सामंतवादी व्यवस्था में राज्य की सुरक्षा, शासन, न्याय प्रणाली को सरल करके उसे बेहतर दिशा में क्या काम किया। सामंतवाद में राजा क्या था, समस्त भूमि का क्या था, स्वामी था। ठीक है, सामंत क्या करते थे, राजा के प्रति वफादारी और सैन्य सेवा का क्या करते थे, वादा करते थे। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्यूडल कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। फिर है मध्यकालीन यूरोप में सामंतवाद की 3 विशेषताएं थी। वो 3 विशेषता क्या थी, जागीर, संरक्षण और संप्रभुता। रोम साम्राज्य के पतन के बाद जो नई व्यवस्थाएं, उसे हम क्या कह सकते हैं, सामंतवाद कह सकते हैं। ठीक है, जागीरदार क्या करते थे, अपनी भूमि का हिस्सा क्या करते, किसान वर्ग को दे देते थे खेती के लिए। सामंत कृषकों के पक्ष में भी क्या करते थे, न्याय करते थे। ठीक है, तो ये आपके सामने मैंने सामंत को लेकर कुछ पॉइंट डिस्कस करे हैं शॉर्ट नोट्स वे में। नेक्स्ट है इसमें मठवाद। ठीक है, 7वीं सदी के आसपास मठवाद का क्या हुआ था, विकास हुआ था। ठीक है, पूर्व में सेंट बेसिल और पश्चिम में नूरिसा के सेंट बेनेडिक्ट्स ने ईसाई धर्म के मठवाद का आकार दिया। ठीक है, सेंट बेनेडिक्ट एक मठ की क्या करी थी, स्थापना करी थी 529 ईस्वी में, जो कि काफ़ी फेमस भी था। ठीक है, नेक्स्ट, ईसाई धर्म के प्रचार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी नए मठों की स्थापना की गई। इन मठों को स्थानीय बिशपों से क्या किया, स्वतंत्रता दी गई। ठीक है, मठों में शास्त्रों की शिक्षा भी दी गई। ठीक है, यहाँ के लोग जो थे ना, वो फादर या नन बनकर, ठीक है, जो कि ब्रह्मचारी और एकांत का जीवन ही पसंद करते थे। ठीक है, स्त्री और पुरुषों के लिए अलग अलग मठ थे। ठीक है, यहाँ के लोग अपने जीवन को प्रार्थना, अध्ययन और शारीरिक श्रम में समर्पित कर देते थे। ठीक है, तो ये आपका क्या था, पूरा मठवाद था। सामंती संकट, जो कि पूर्वी और पश्चिमी यूरोप में देखने को मिला, तो वो क्या था, 12वीं से 13वीं सदी में क्या था, कृषि विस्तार अपने चरम सीमा पर था। 14वीं सदी में कुछ ऐसे परिवर्तन हुए जिसने सामंती व्यवस्था को 15वीं सदी के अंत तक पतन की ओर बढ़ा दिया। ठीक है, राजा और सामंत लोग विशेष अधिकार से संपन्न थे, वहीं किसान क्या थे, और जो किसान और दास क्या थे, अधिकारों से वंचित थे। ठीक है, उत्पादकता में क्या हो गई थी, गिरावट आ गई थी। भूमि की जो था उपजाऊपन वो ख़त्म होता चला गया था। ठीक है, खाद्य की कमी देखने को मिली। ठीक है, और जो खाद्य फसलों के स्थान पर जो थी ना, नकदी फसलें होती थी, उन पर जोर दिया जाता था। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया था, उत्पादकता में कमी देखने को मिली। दूसरा है नवीन साधनों के लिए निवेश ना करना। ठीक है, एक महामारी आई थी यूरोप में। ठीक है, जिसे क्या कहता था, ब्लैक डेथ भी कहा जाता था। तो जैसी बीमारी आई तो क्या हो गया, भोजन की कमी तो थी और कमी हो गई। ठीक है, खराब पोषण मिलने की वजह से लोग मर रहे थे। खाद्यान्नों की कीमत में वृद्धि। धर्म युद्ध का प्रभाव। अब हम बात करते हैं पूर्वी यूरोप में। फिर क्या हुआ, पूर्वी यूरोप में जो था ना, लंबे समय तक भूमि क्या थी, खाली छोड़ दी थी। ठीक है, उस पर किसी प्रकार की कोई भी खेती नहीं चल रही थी, तो किसानों पर भारी दबाव। ठीक है, अब क्या हुआ कि सामंती लोग थे, उन्होंने क्या किया, राजा को अनुदान दिया। ठीक है, और बदले में किसानों को गुलाम बना लिया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, किसानों पर लगाए गए अधिक श्रम सेवा के माध्यम से घरेलू उत्पादन में वृद्धि करी, और जो भी अनाज का व्यापार होता था, ठीक है, उसमें अपना हिस्सा बनाया। तो इससे क्या हो गया था, इन्होंने घरेलू उत्पादन में वृद्धि कर ली थी और अपना हिस्सा भी बनाने लग गए थे उसमें। फोर्थ इसमें आपका शॉर्ट नोट होगा, वो होगा यूरोप और भारतीय सामंतवाद। ठीक, पहला पॉइंट इसमें आपका, यह व्यवस्था लगभग जो थी ना यूरोप में, वो 9वीं से 13वीं सदी तक चली। ठीक है, सामंतीवादी व्यवस्था में
राज्य की सुरक्षा, न्याय और शासन पर ध्यान दिया गया। ठीक है, सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दिया था। ठीक है, राजा ने। समानता की क्या होती थी, कई श्रेणियां होती थी, जिसमें सबसे टॉप पे कौन था, राजा था। और मध्य वर्ग किसका था, समांति लोगों का था। और सबसे निचला स्थान किसका था, किसान और गुलाम का था। ठीक है, और समांति लोगों के पास क्या होती थी, जागीर होती थी। और ये जागीर कौन देता था, इन्हें राजा देता था। ठीक है, जो भारत सामंतवाद था ना, वो गुप्त साम्राज्य से लेकर मुगल काल तक चला। यूरोप में क्या था, सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ और भारत में जाति के आधार पर विभाजित करा। ठीक है, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में। तो यहाँ भी क्या था, राजा को सैन्य मदद दी जाती थी। ठीक है, और कीमती उपहार भी दिए जाते थे। ठीक, समांति जो लोग थे ना, वो अपने अपने क्षेत्र में प्रभुसत्ता से क्या होते, संपन्न होते थे। ठीक है, किसानों से कर वसूलते थे। ठीक है, उन पर जो है कई तरह के मुकदमा और उनके पक्ष या विपक्ष में न्याय भी करते थे। ठीक है, यही समांति लोग। तो इसी के साथ जो है ना, हमने लॉन्ग और शॉर्ट नोट दोनों ही चैप्टर 1 के हमने डिस्कस कर लिए। आई होप आप सभी को जो है ना वीडियो काफ़ी अच्छी भी लगी होगी। ठीक है, तो वीडियो को जो है ना आप लाइक शेयर कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके जो भी वीडियो को देखकर जो भी डाउट हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे आप जुड़ भी सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।